ओम शांति। 28 जून 2023 के ईश्वरी महावाक्य मुरली के मुख्य पॉइंट सुने। आज शिव परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे रूहानी बच्चे, मेरे मीठे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, तुमको माया ने सबको तुच्छ बुद्धि रावण की तरह बना दिया है। यहाँ इस कलयुगी दुनिया में दुखी इसलिए हैं कि परमात्मा को सब भूले पड़े हैं, और तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि इस समय सबके जो भगवान हैं और जो सबके भगवान हैं, सब भगवान को याद करते हैं। वह तुम्हारा पारलौकिक बाप है। बाबा ने कहा, मैं तुम्हारा स्वीट बाप हूँ। इस समय मैं तुम्हारी स्वयं परवरिश कर रहा हूँ। ये परमपिता शिव बाबा के महावाक्य हैं। फिर बाबा ने कहा, तुम सबके परमपिता शिक्षक बनकर मनुष्य आत्मा बना रहा हूँ। मैं नई दुनिया में जो स्वर्ग की दुनिया में ले जाने के लिए ज्ञान जेवरों, ज्ञान धन, ज्ञान समझ और रुद्र ज्ञान अविनाशी ज्ञान देते हूँ। फिर शिव परमपिता ने कहा, पहले तुम स्वीट होम में जाना है बच्चों। बाबा ने कहा, बच्चों, पहले तुम्हें स्वीट होम में जाना पड़ेगा, फिर आएंगे सुख का आनंद उठाओगे। फिर कहा, बच्चों, स्वीट होम जानते हो कैसा होता है? तुम्हारा कैसा है? सुनो, ध्यान से अपनी बुद्धि में सेट कर लो। स्वीट होम है आत्माओं का घर, जो आसमान के ऊपर जहाँ बिंदु स्टार की तरह, जैसे ममाखियों के छत्ते की तरह सभी आत्मा नंबरवार लाइन में लगी हैं। अब अपने मन बुद्धि में इस चित्र को उतार लो। इस बुद्धि को ले जाओ बादल के पार, आकाश के पार, उधर का चित्र देखो। वहाँ बच्चों कोई आवाज़ नहीं है, लाल प्रकाश ही प्रकाश है। ऊपर में शिव निराकार परम पिता शिव सर्वशक्तिमान तेज प्रकाश ज्योति बिंदु परमात्मा है। जब तुम्हारी संगम पर पढ़ाई यानी ज्ञान पूरा हो जाएगा तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम यहाँ से अपने स्वीट होम जाओगे। जब शरीर छूटेगा तो तुम सबसे पहले यहाँ से स्वीट होम जाओगे। जिसने जैसा पुरुषार्थ किया होगा उसी अनुसार लाइन में लगोगे। फिर नंबर अनुसार सतयुग में आकर सुखी बनोगे। बाबा ने कहा, शरीर छोड़ने के बाद जो बाबा के बच्चे बने हैं वो जाएंगे वहाँ, सुशांति सुख का आनंद लेंगे। फिर धीरे धीरे नंबर से धीरे धीरे यहाँ नई दुनिया में स्वर्ग में जड़ेंगे, धीरे धीरे सुख भोगेंगे। फिर वही बच्चे आएंगे जो शिव परम पिता परमात्मा के बच्चे बने हैं, ज्ञान सुनकर अपने बाप की श्रीमत पर चल रहे हैं। वही वहाँ मुक्ति धाम में जाएंगे, सुख का आनंद उठाएंगे। बाकी सब आत्माएं विकारी यहीं के यहीं नष्ट हो जाएंगी। बनो। फिर बाबा ने कहा, तुम आकर नई दुनिया में सतयुग में सुख भोगोगे। बनोगे कैसा? कृष्ण जैसा। अब ये तो बच्चों तुम्हें पहचान बताई। तुम कृष्ण जैसा इस शरीर छोड़कर अपने स्वीट होम में जाना है। अभी तुम अपनी मन बुद्धि से अपने घर की याद करो। जब भी परेशान अशांति हो, मन दुखी हो, तो मन बुद्धि से स्टार बिंदु आत्मा बनकर वहीं बाबा के पास पहुंच जाओ। शांति धाम, तुम्हारे स्वीट होम का नाम शांति धाम है, सुख धाम है, मुक्ति धाम है। तो ये तुम्हारे घर के नाम हैं। मैं शांति ही शांति है, वहाँ शांति ही शांति है। फिर मन बुद्धि से नीचे इस दुनिया में अपना कार्य करने लगो। घड़ी घड़ी अपने स्वीट होम और परम पिता को याद करो। जितना तुम याद करते हुए
घर गृहस्थ संभालोगे, घर गृहस्थ का धर्म निभाओगे, उतना ही तुम पूर्ण आत्मा बनते जाओगे। फिर ब्रह्मा ने कहा, जितना तुम शिव परमपिता की याद और अपने घर की याद करोगे और बाप की श्रीमत पर चलोगे, उतना तुम्हारा पाप का कर्म भस्म होते जाएंगे और तुम पूर्ण कर्म जमा होते जाएंगे तुम्हारे। फिर श्रीमत ही तुम श्रेष्ठ अर्थात ब्राह्मण ज्ञान सुनकर तुम बच्चे श्रेष्ठ ब्राह्मण ईश्वरी औलाद बने हो। बाबा ने कहा, ब्रह्मा ने भी बताया है ये कि देखो तुमने शिव पिता की श्रीमत का पालन किया है और तब तुम ज्ञान सुनकर श्रेष्ठ औलाद ब्राह्मण बन रहे हो और ब्राह्मण बनकर ईश्वरी औलाद बने हो। ये ब्राह्मण वर्ण ईश्वरी वर्ण है जिसमें तुम ज्ञान सुनकर परम पिता शिव के बच्चे बनते हैं। लास्ट में बाबा ने कहा, बच्चों अभी दुनिया बदल रही है, तुम ही आने वाली इस दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, तुम ही विश्व कल्याणकारी आत्माएं हो। बच्चों माया रावण से सावधान रहना है। संग दोष में आकर अपने पारलौकिक पिता या बाप, चाहे पारलौकिक पिता कहो या बाप कहो, या ज्ञान को भूलना नहीं है। तुम्हारी ज्ञान से ही सारी तैयारी अपने अगले जन्म की कर रहे हो। कहीं बच्चों जाने की तैयारी करते हो तो तुम लौकिक में यानी इस समय इसी जन्म में जैसे कहीं 2 दिन के लिए तुम जा रहे हो तो कितनी तैयारी करते हो। जैसे मकान माना तुम बनाने की तैयारी करते हो तो पैसा पहले से इकट्ठा करते हो। बिन पैसा कोई मकान बन जाएगा, बिन पैसा कुछ नहीं चलेगा। समय कोई काम नहीं, फिर सोचते हो नए मकान में नई चीज़ें रखेंगे, हमारा मकान नया बन जाएगा तो नई चीज़ें रखेंगे। चीज़ तो टूटी फूटी होती है और गंदी चीज़ों को कबाड़ वाले को दे दे हो, कह तो ये अच्छे मकान, नया मकान, सुंदर मकान बनवाया है, इसमें गंदी चीज़ें या टूटी फूटी चीज़ें नहीं रखेंगे। तो बाबा ने कहा, बच्चों इसी प्रकार तुम नई दुनिया के तैयारी करते हो तो विकारी क्या चीज़ें हैं? अवगुण, विकारी कर्म, नफरत, क्रोध, लोभ यानी लालच, मोह, काम, विकार सभी को नष्ट कर देना है। और ये सब पुरानी पतित कलयुगी दुनिया की निशानी है। सिर्फ अपने बाप को याद करके ज्ञान सुनकर सभी चीज़ों को नष्ट कर देना है। नई दुनिया में तो तुम्हें आने के लिए कृष्ण जैसा बालक का रूप बुद्धि में रखना है। इस अपनी बुद्धि में रखना है कि हम बालक हैं, अभी ज्ञान पढ़ रहे हैं, बाबा की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, भगवान पढ़ा रहा है, तो हम बालक हैं तो हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं। और फिर हमें कैसा बनना होगा नई दुनिया में? कृष्ण जैसा। अभी से अपने अवगुणों को नष्ट करके हमारे अच्छे आदतें होंगी, हम कृष्ण जैसा बनेंगे। यही भाव होना